साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या सही में जो खबरें आज दिन भर सोशल मीडिया में चल रही हैं, क्या वाकई में एमआईएम पार्टी यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महागठबंधन में जा रहे हैं, महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पहले। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे, तफसील के साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो खबरें चल रही हैं क्यों चल रही हैं, और वो भी नेशनल टीवी पर, नेशनल चैनलों पर। दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। साथियों, आज दिन भर सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही थी कि ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जाकर शामिल हो रहे हैं, और खास करके महागठबंधन जो कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, इसी वजह से वो महागठबंधन में जाकर शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई इससे कुछ अलग है। जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं उससे हकीकत का, सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है साथियों। इसलिए कोई लेना देना नहीं है। अख्तरुल इमान साहब अगर महागठबंधन वाले ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में लेंगे या लेना चाहते हैं तो एमआईएम की तरफ से, अख्तरुल इमान साहब की तरफ से वो शर्तें रख दिया जाएगा जिसकी वजह से वो उनको लेना पसंद ही नहीं करेंगे। साथियों, आप कैसे भूल जाते हैं, ये वही महागठबंधन की पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी पार्टी हो, या फिर इसके साथ जो भी छोटी छोटी जो पार्टियां हों जो उनकी गठबंधन में है, महागठबंधन में है। ये तमाम पार्टियां नहीं चाहती हैं कि ओवैसी के साथ गठबंधन करें या फिर ओवैसी को अपने साइड में कुर्सी में बैठाएं। इसलिए कि ओवैसी जब गठबंधन में शामिल हो जाएगा तो फिर मुसलमानों की बात करना शुरू कर देगा, मुसलमानों के हक और हकूक की बात करना शुरू कर देगा, जिस चीज को कांग्रेस और आरजेडी कभी नहीं चाहती है। साथियों, यही सच्चाई है, बिल्कुल यही सच्चाई है। नहीं तो एमआईएम वाले शुरू दिन से कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन हमें बुलाएगा तो हम उनके साथ जाएंगे, हम उनके साथ जाकर हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार को बिहार से जड़ से उखाड़कर फेंकेंगे। लेकिन साथियों, हम आपको जरा 2020 के परिणाम में लिए चलते हैं। 2020 में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक बने थे और पांचों विधायक अच्छी तरह से एमआईएम पार्टी की तरफ से कार्यकाल निभा रहे थे, काम कर रहे थे, विकास का काम कर रहे थे। लेकिन 17-18 महीने के बाद क्या होता है, होता यह है कि एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को आरजेडी पार्टी तोड़ देते हैं और तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि वो जो एमआईएम पार्टी पूरे बिहार में उभर रही थी, पूरे बिहार के अलग अलग जगह में अपना झंडा गाड़ रही थी, उसको आरजेडी वालों ने तोड़ दिया। यानी उनके तमाम विधायकों को खरीद लिया और उनके विधायकों को खरीद करके उनके जो पार्टी है, एमआईएम पार्टी जो पनप रही थी, जो फूल की तरह खिल रही थी बिहार के अंदर, उस पार्टी को तोड़ने का काम किया और फाइनली साथियों तोड़कर रख दिया। ऐसे में अगर 2025 यानी इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है या होना है, उसको लेकर के अगर एमआईएम पार्टी को महागठबंधन वाले अपने साथ बुला रहे हैं तो भाई अच्छी बात है, होना चाहिए, एमआईएम पार्टी को शामिल होना चाहिए। लेकिन क्या साथियों महागठबंधन वाला बुलाएगा? नहीं बुलाएगा, कतई तौर पर नहीं बुलाएगा। इसलिए नहीं बुलाएगा कि एमआईएम पार्टी के बैरिस्टर ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब और खास करके बिहार के अख्तरुल इमान साहब, ये हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं और दलितों की बात करते हैं, मुसलमान और दलितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन वाले एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन बुलाते हैं, गठबंधन में शामिल करने की दावत देते हैं, तो एमआईएम पार्टी को बिल्कुल जाना चाहिए, महागठबंधन में शामिल होना चाहिए। लेकिन साथियों, जो कंडीशंस हैं, जिस कंडीशन के तहत एमआईएम पार्टी महागठबंधन में जाना चाहेगी, वो कंडीशन महागठबंधन वाले कबूल कभी नहीं करने वाले हैं। क्योंकि सीमांचल का हर सीट एमआईएम पार्टी चाहेगी कि भाई उनको यहाँ पर उम्मीदवार उतारने का मौका दिया जाए। यानी सीमांचल के जितनी भी सीटें हैं, तमाम सीटों को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए और एमआईएम पार्टी को 3 हिस्सा दिया जाए और आरजेडी को महज 1 हिस्सा
दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी के इस सवाल को या अख्तर इमान साहब के इस कंडीशन को, इस शर्त को तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं मानने वाले हैं। इसलिए नहीं मानने वाले हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव का एक गढ़ रहा है सीमांचल। सीमांचल में ओवैसी के साथ साथ तेजस्वी यादव का एक गढ़ बना हुआ है। ऐसे में तेजस्वी नहीं चाहेगा कि हम पूरा सीमांचल ओवैसी को दे दें और अपनी जो वजूद सीमांचल में बची थी उसको हम खत्म कर दें। लेकिन साथियों, हम आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि बिना ओवैसी के साथ गठबंधन किए तेजस्वी यादव के पास कोई रास्ता नहीं है, एकदम नहीं है। इसलिए नहीं है कि ओवैसी पूरे बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के फिराक में है। ऐसे में जहां एक पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ने को का सोच लेकर चलती हो, वहीं पर अगर आप उसको 2-4 सीटों की बात करेंगे, उनको आप देना चाहेंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर बात नहीं बनने वाली है। चूंकि ओवैसी अच्छी तरह से जानते हैं, अख्तरुल इमान साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 2020 में ओवैसी का तहलका चला था, ओवैसी की लहर चली थी, ठीक उसी तरह से भले ही ये विधायक भाग गए हों, ये विधायक चले गए हों, लेकिन जो एमआईएम पार्टी के जो वोटर्स थे, कार्यकर्ता थे, वो अब भी एमआईएम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और एमआईएम पार्टी के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार हो रहे हैं, तैयार हैं। साथियों, अब जरा हम आपको बताते हैं कि 2025 में भी वही लहर है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की लहर चल रही है। लोग ओवैसी को चाहने वाले और ज्यादा बढ़ चुके हैं 2020 के मुकाबले में। ऐसे में 2020 में एमआईएम पार्टी के पास 5 विधायक थे और 2025 में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि मैं उनके फेवर से कोई वीडियो आपके लिए बना नहीं रहा हूं या वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो माहौल बता रहा है, जो समीकरण बता रहा है, जो लोगों की रुझान है, लोगों की जो रुझानात हैं, उससे पता ये चलता है कि 2025 में एमआईएम पार्टी को सिर्फ 5 नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा सीटों पर एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलेगी। यानी 10 से ज़्यादा विधायक एमआईएम पार्टी का बनेगा। इसमें तो लगभग मोहर लग चुका है। ऐसे में साथियों, अगर आरजेडी वाले एमआईएम पार्टी को 2 सीटें देना चाहेगी, अगर महागठबंधन वाले ओवैसी को कहेंगे कि तुम 5 सीटों पर चुनाव पूरे बिहार में लड़ लो और फिर हमें छोड़ दो, तो साहब बात नहीं बनने वाली है। बात इसलिए नहीं बनने वाली है, 2 जगहों पर ओवैसी ने ऐलान कर दिया है अपना उम्मीदवार को उतारने का, जैसे बहादुरगंज विधानसभा से और उसके साथ साथ ढाका विधानसभा, जो चंपारण की जिला की जो सीट है, विधानसभा है, वहां से भी। ऐसे में ओवैसी साहब तो कम से कम पूरे बिहार में 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये वो मांग रखेंगे। लेकिन साथियों, क्या तेजस्वी यादव इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या इन कंडीशन पर ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन साथियों, जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि ओवैसी शामिल होंगे गठबंधन में, ये दूर दूर तक हमें नजर नहीं लग रहा है, हमें ऐसा नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है साथियों, तो आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।